आप देखेंगे तो आपके पास में एक द्वारपाल है या एक गवर्नर है, बॉडी को गवर्न करता है, ये आपका मन है। और पीछे जो है इसके प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, आत्मा। तो मन जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? कमरे की देहरी पर, वहाँ कुर्सी डालकर बैठा हुआ। अंदर आत्मा है, बाहर जगत है। और मन जहाँ बैठा हुआ है, ये मैनेजर जो बैठा हुआ, या ये कहिए ये गवर्नर जो बैठा हुआ, इसके साथ में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। मतलब इसको जानकारी देने वाले 5 इंद्रियां हैं, इससे का आदेश मानकर काम करने वाले 5 कर्मेंद्रियां हैं, पूरा शरीर है। जिधर ये जुड़ जाता है बस उधर काम शुरू हो जाते हैं। और कमाल ये है कि ये जिस चीज़ में लगेगा पूरी ऊर्जा उधर ही लग जाती है। अगर इसका ध्यान भटका दे, कोई कीमती चीज़ लेने के लिए गए थे बाजार में और बच्चे को भेजा कि ये चीज़ लेकर के आओ, और वो कहीं बंदर का तमाशा देखने में खड़ा हो गया तो भूल जाएगा बेचारा किस काम से आए थे। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, दूसरे काम में लग गए, असली वाला महत्वपूर्ण काम भूल गए। मन जहाँ रहेगा बस ये वहीं भटका देगा। ये मनीराम जो है ये कमाल का है, बहुत बड़ी ताकत रखता है। लेकिन अगर इसको हटा दो, इसे हटाते क्या होता है? संसार खो जाएगा, दुनिया से संबंध कट जाएगा। ऐसा कब होता है? जब आपको नींद आती है। नींद आते ही आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो उस समय सो जाता है। और नींद आते ही जगत खो जाता है, सारी दुनिया से संबंध टूट गया। और जब आपका मन कहीं एकाग्र हो जाए और जुड़ जाए, खो जाए, तब भी जगत खो जाता है। आपके सामने से ढोल बजाता हुआ आदमी चला जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो लोग कहते हैं आके किस धुन में बैठे हुए थे भाई, आपको पता ही नहीं लगा। इधर से आदमी निकल गए, बारात निकल गई। वो कहेगा मेरा मन तो कहीं और था। ये मन जहाँ लगा हुआ है बस वहीं आपको रिकॉर्डिंग अंदर पहुँच रही है, शब्दों की भी, दृश्यों की भी, सब कुछ यही करता है। मन से संसार है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का कारण भी यही है, मुक्ति का कारण भी यही है। दुख दिलाने का काम भी यही करेगा, सुख दिलाने का काम भी यही करेगा। गलतफहमी इसमें पैदा हो जाए तो भी यही दुखी करता है। और इसे आप हटा दें तो दुनिया खो जाएगी, और फिर दुनिया के मालिक की दुनिया शुरू हो जाती है, अंदर की दुनिया शुरू हो जाती है। जैसे मन खोया, संसार जो आपके अंदर चल रहा था शांत हुआ, और संसार के स्वामी परमात्मा से संबंध जुड़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे आपका संबंध अंदर जुड़ता चला जाएगा, अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मन के हटते ही सबसे पहला काम होता है, आप अंदर से शांत होने लग जाते हैं। आपकी जो श्वास की प्रक्रिया थी, वो जो तेज मंद ऐसे उथली चल रही थी, वो सदी भी हो जाती है। आपके जो हार्मोन सिस्टम है वो संतुलित होने लगता है, आपको अंदर से चैन आने लग जाता है। शांत, एकाग्र, स्थिर, सहज, बस ऐसा कहते हुए स्वयं को शांत कीजिए। अब यहाँ से परमात्मा का वह भीतरी साम्राज्य शुरू होता है, जहाँ से बाहर शांति का स्थान है कि ये वह पवित्र स्थान है जहाँ अपवित्रता को प्रवेश करने का अधिकार नहीं। पवित्र होकर प्रवेश करो। यह मौन और शांति का स्थान है, या मौन होकर शांत होकर प्रवेश करो। ये धन्यता का स्थान है,
यहाँ धन्यता अनुभव करो, मैं आभारी, मैं खुश, मैं माला माल, मैं निहाल, मुझ पर बड़ी कृपा है, अनंत दया, अनंत कृपा, ऐसा महसूस करते प्रवेश करो। यह प्रेम का नगर है, प्रेम पूर्ण होकर यहाँ प्रवेश करिए। ये प्रसन्नता का स्थान है, खिलखिला उठो, आनंदित हो जाओ। ऐसे आपको अलग अलग भावनाएं मिलती जाएंगी जैसे अंदर प्रवेश करते जाओगे। बिन पाँव का पंथ है, बिन बस्ती का देश, कबीर ने जिसको कहा। बिना पाँव से पहुंचा जाता है ये। यहाँ बस्ती कोई बसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक देश है, ये अलग साम्राज्य है जिसमें आपको प्रवेश करना होता। मन खो जाए तो आप अंदर महसूस करोगे। और कमाल ये है कि जैसे आप शांत हो जाते हैं, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है। और वो कमाल की है विश्व ऊर्जा। ये जो यूनिवर्सल पावर है, जैसे आप शांत होते हैं वो आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। रात को सोइए आप, जितनी गहन नींद उतनी ही कॉस्मिक एनर्जी आपको छूना शुरू कर देगी, सिर से लेकर पांव तक। और वो करती क्या है? आपके डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, आपको नया बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है, आपकी थकावट दूर की जा रही है, आपको नई ताकत दी जा रही है, आपको नया बनाया जा रहा है। सवेरे उठेंगे एकदम तरोताजा महसूस करते हैं, नई ऊर्जा, नई ताकत। और ना सोए हों तो सारी रात गुजर जाए बिना सोए, बेचैन 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 व्याकुलता से जब सुबह उठते हैं तो आंखें भारी, शरीर में जान नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो लोग कहते हैं खाया नहीं था क्या भोजन? तो आदमी कहता नहीं, खूब अच्छे से खाना खाया था। एक्सरसाइज की है? बोले एक्सरसाइज भी की है। फिर अब क्या हो गया? बोले अब तो उठा ही नहीं जा रहा। कमी क्या रह गई? बस आराम नहीं किया। लेट भी गए हैं तो कल लेटे नहीं थे? बोले नहीं, बिस्तर पर लेटा रहा। कितना लेटे हो? बोले 6 घंटे लेटा हूं। फिर ताजे क्यों नहीं हो? नींद नहीं आई। नींद ताकत देती है, नींद ताकत नहीं देती। आपके शांत हो जाने से जो वो कॉस्मिक एनर्जी है, जो विश्व शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो आप में प्रवेश करती है। 10% नींद में मिलती है, वो नया बनाती है आपको। और 4 तरह के हार्मोन्स आपके मस्तिष्क में जब प्रवेश करते हैं तो वो आपको प्रफुल्लता देते हैं। ये एक दुनिया है जहाँ आप प्रवेश करते हैं, और यहाँ प्रवेश करते ही एक अलग तरह की स्थिति शुरू हो जाती है। साम्राज्य परमात्मा का, प्रेमपूर्ण हो गए, खिल उठे, शांत हैं, संतुष्ट, धैर्य आ गया, धीरज महसूस होता है ना कि मैं हूं। जैसे कोई कह रहा है कि मैं हूं ना, मैं हूं तेरे लिए। डर गया कि वो है मेरे साथ। महसूस होगा कि एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ मैं जुड़ गया हूं, तो शक्ति अनुभव होगी। परम सौंदर्य से जुड़ते ही आपके अंदर का सौंदर्य खिल उठेगा। महान आकर्षण है परमात्मा। आप आकर्षक हो जाएंगे अपने भीतर से। न जाने क्या है इस आदमी में, इसके साथ यह अकेला नहीं होता, इसके साथ भीड़ होती है, इसको के पास बैठकर अच्छा लगता है। कारण क्या है कि ये संबंध उससे जुड़ गया। परम समृद्धिशाली है वह, उसका ऐश्वर्य आपके पास आ जाता है। अपने आप चीजें आपके आसपास आ रही हैं, कृपाएं हो रही हैं, उसके काम अपने आप पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसका साथ निभाता है भगवान।